दोस्तों, ये जो मैं आपको सामने एक घटना लेके आई हूँ, दिल दहला देने वाली घटना है। ज़रा गौर फरमाइएगा। बिहार की घटना है। धीरेंद्र यादव, शांति देवी माँ का नाम होता है। इनकी 3 बेटियाँ होती हैं। जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसका नाम सुसुम होता है। और सुसुम बड़ी बेटी है, उसने अपने माँ बापों को कमाते हुए देखा था, इसलिए वो माँ बापों के साथ अपने खेत में भी काम करती थी। लड़की की उम्र 16 साल हो जाती है। गांव के एक लड़के से ही उसको प्यार हो जाता है। उसका नाम भूपेंद्र होता है। अब भूपेंद्र से इसको प्यार हो जाता है। प्यार का प्रसंग चलते चलते इनका मिलना मिलाया अच्छे से सब कुछ काम निबट जाता है। घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि लड़की किसी से अफेयर भी चल रहा है, क्योंकि लड़की सारा काम कराती थी, घर में भी जंगल में भी मम्मी पापा के साथ रहती थी। किसी को कानों कानों भी भनक नहीं थी कि ये भूपेंद्र से गांव के ही लड़के से बात करती है। अब सुषमा की उम्र हो जाती है 21 साल। घर वाले अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं और सुषमा की शादी कर देते हैं एक अच्छे से परिवार में। सुषम के पति का नाम राकेश होता है। अब राकेश किससे शादी होती है? शादी को करीब 21 दिन हो चुके थे और 21 साल की ये सुषम हो चुकी थी जब शादी की थी। अब 21 दिन बाद सुषम लौटा फेरी वगैरह होती रही। सुषम के पति ने घर को फ़ोन करा सुषम की मम्मी को और बोला कि ऐसा लगता है मुझे सुषम का मन नहीं लग रहा, तो मम्मी मैं सुषम को घर लखाने आ रहा हूँ और यहाँ पे इनका मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और ये सुषम को घर पहुँचाने जाता है और घर पहुँचा के वापसी अपने घर आ जाता है। ये दिल्ली कमाने चला जाता है। अब सुषम को ये फ़ोन करता था। सुषम अपने मायके में रुकी हुई थी, तो सुषम का फ़ोन कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, रात के 2-2 बजे वेटिंग में जाता था। ये कन्फ्यूज़ होने लगा कि सुषम किसी से बात करती है, तो सुषम कभी बोलती बुआ से, कभी मामा के लड़के से, कभी फूफा के लड़के से, कभी किसी से बहाने बनाती रही। बहाने बनाते बनाते कम से कम 8-7 दिन निकल चुके थे। सुषम ने डेली रोज़ बहाना बनाना शुरू कर दिया। इसके पति को फिर से शक हुआ। उसने जब शक हुआ, रात का 2:30 बजा हुआ था, 2:30 का टाइम था, जब राकेश उसको अपनी पत्नी को फ़ोन करता है सुषम को, तो बोलता है कि तुम आज मुझे सच सच बता दो कि तुम बात किससे करती हो। मुझे शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम बात करती हो। सुषम फिर उसको उसको कुछ भी नहीं बताती है और बोलती है कि मैं अपने मुँह मेरे ही भैया से बात कर रही थी, मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। ये कांड ऐसे चलता रहता है। ये जो राकेश है, ये अपनी सासू माँ को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे करती है, इससे पूछो ये किससे बात करती है। सुसुम की मम्मी सुसुम की तरफ ही बोलती है, दामाद की एक भी बात नहीं मानती है और जो लड़की बोलती है वही वही रिपीट करके वो दामाद से बोल देती है। अब दामाद उसको लेने नहीं जाते हैं। कुछ दिन बाद सासू माँ फ़ोन करती है दामाद से और बोलती है कि जो हमने दहेज में मोटरसाइकिल दी थी, वो हमारी मोटरसाइकिल तुम हमारे घर पे वापसी कर दो। अब राकेश जाता है, दिल्ली से घर जाता है। दिल्ली से जब घर पहुंचा, घर से उन्होंने बाइक उठाई, बाइक उठा के ससुराल के गेट पे खड़ी करके और सुषुम को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे गेट पे खड़ी है, उसको अंदर कर लो और मैं तो जा रहा हूँ। अब इतने बाइक खड़ी करके अब वो फिर दोबारा दिल्ली आ जाता है अपने काम के लिए। अब होते करते सुषुम को कम से कम 1.5 साल हो गया था बिहार में। अब ना ही राकेश उसको बुलाने गया था, ना ही कभी सुषुम की मम्मी ने उसको बोला था कि तुम हमको लुभा के ले जाओ। ये प्रसंग चलते सुषुम अपने मायके में भूपेंद्र नाम का जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका प्रेमी था, उससे कंटिन्यू बात करती रही, उससे मिलना मिलाया होता रहा। 1-2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी वो और दवाई ववाई खाकर अबॉर्शन करवा लेती थी, बात खत्म। उसकी मम्मी को फिर भी भनक नहीं था कि मेरी लड़की किसी से बात करती है। अब वो एक दिन घास खोदने जाती है। भूपेंद्र जो था ये भी कमाने निकल गया था कुछ दिन बाद। अब जब घर गृहस्थी में आ जाते हैं तो कमाना तो पड़ता ही है लड़कों को लड़की की ज़िंदगी में। भूपेंद्र भी गाँव से दूर चला गया था कमाने के लिए। अब ये खेत में मरी हुई पड़ी थी इसकी लाश। आज जब घास खोदने वाली जाती हैं तो कहती हैं कि ये लड़की तो धीरेंद्र की लग रही है, धीरेंद्र यादव की। ये ना घास खोद रही थी यहाँ पे, इसको गोली किसने मारी है? और इसकी डेड बॉडी हुई पड़ी थी। उन्होंने शोर मचाया, घर वाले सब पहुंचे। सुसुम जो है इसकी बॉडी को उठाया घर वालों ने और घर को ले आए। वहाँ पे पुलिस बुलाई गई। मौके पर पुलिस से पूछताछ की गई तो इसके घर वालों ने, सुसुम के घर वालों ने उस राकेश का ही नाम लगाया था कि इसका जो पति है वो ही इससे चिढ़ता है और वो ही इस पे नए से नए इल्ज़ाम लगाता है, उसी ने इसको गोली मारी होगी। अब उसको फ़ोन किया जाता है उसके घर वालों को, ससुराल को उसके। वो राकेश घर पे नहीं था। फिर राकेश को फ़ोन करा राकेश के घर वालों ने कि सुषुम की मौत हो गई है और तैने तो नहीं करा है। वो कुछ नहीं, वो सीधा वहाँ से दिल्ली से आता है, आके और थाने चला जाता है। जब थाने पहुँचता है तो पुलिस ने उससे पूछा, उन्हें पहले ही बता दिया कि मैंने सुषुम को नहीं मारा है, मैं तो दिल्ली से आया हूँ अभी और सुषुम को कब किसने मारा है मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसने आगे की बात बताई, किसी से बात करती थी, इस तरीके से गुस्से में वो रुकी हुई थी। अब पुलिस ने सुषुम के जो फ़ोन था उसकी कॉल डिटेल निकालनी शुरू करी। उसमें पता चला कि सुषुम पहले से भूपेंद्र से बात करती थी कंटिन्यू, मतलब
6-7 साल से। और उस बीच में 20-25 दिन से किसी नए नंबर पे बात करती थी। नया नंबर किसका था? एक पड़ोसी गांव का लड़का था जिससे वो बात करती थी। अब भूपेंद्र बाहर आया हुआ था सुसुम से मिलने के लिए। सुसुम उसको ना ही उसकी तरफ को देख रही थी, ना ही उससे मिलने पहुंची थी। वो खेत में कई घंटे से बाहर देख रहा था भूपेंद्र। और सुसुम दूसरे लड़के से बात करने में इतनी व्यस्त थी कि उसको यही नहीं पता था कि मतलब जो मेरा पहला बॉयफ्रेंड है वो भी मेरी बाट में बैठा है, मेरे को फ़ोन कर रहा है। उसके फ़ोन को इग्नोर मारते हुए सुसुम घास खोदती रही और जो पड़ोसी गांव का लड़का था उससे बात करने में इतनी व्यस्त थी कि उसको कुछ भी नहीं पता था। अब भूपेंद्र एक गट्टा लाता है और सुसुम को घास खोदते हुए को गोली मार देता है। गट्टा वहीं फेंकता है, अपने घर आ जाता है। अब जब कॉल डिटेल सुसुम के फ़ोन की निकाली गई, सबसे पहले भूपेंद्र को उठा गया। भूपेंद्र ने मना कर दी कि मैंने नहीं मारा है सुसुम को। जब भूपेंद्र ने मना करी तो सुसुम का फिर नंबर कॉल डिटेल निकाली गई। दूसरे लड़के को बुलाया गया जिससे वो बात कर रही थी। वो करीबी ही गांव का था। अब जब भूपेंद्र से और उससे कड़क मतलब सख्ती दिखाई पुलिस ने, जब पूछताछ गहराई से की, जब भूपेंद्र ने बताया था कि करीब लड़की ये इतने दिन से जब प्यार मुझसे करती थी तो बात किसी और से कैसे कर लेती। जब इसने मेरे चक्कर में अपने ससुराल वालों से रिश्ता नाता तोड़ दिया तब मेरे से बात क्यों नहीं करती, मेरे से मिलने क्यों नहीं आती। जब मैं आता हूँ इससे मिलने के लिए तो मुझे इग्नोर मारती है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती है। ये किसी और से ही लग गई है, मतलब किसी और से बात करनी शुरू कर दी है। इस वजह से मैंने गुस्से में इसको गोली मारी है। मैं ये खड़ा हूँ, मुझको तुम अरेस्ट कर लो और जेल भेज दो। मैं जब इससे इतना प्यार करता था तो मेरा काम था इसके साथ रहना, और इसने मेरे खातिर ही अपने ससुराल वालों को छोड़ा है, तो अब इसने इसके तीसरे के खातिर मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये होती है लड़कियों की सच्चाई। ना ही उसका घर बसा पाई राकेश का, ना ही भूपेंद्र का घर बसा पाई, और ना ही अपने माँ बापों का घर बसा पाई। अपनी दोनों बहनों की मट्टी पलीत करवा दी। पिता पर कोई लड़का नहीं था बेटा, यानी कि 3 बेटियां थी। बाप की मट्टी पलीत करा दी, और ना ही इधर की रही ना उधर की रही, सीधे परलोक पहुंच गई। और ऐसी ऐसी बहनें हैं। इतने अच्छे व्यवहार की थी पहले ये लड़की, और बाद में इसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। और किसी को शक तक नहीं था कि लड़की ऐसा भी कर देगी। इतनी कमेरी लड़की थी कि सब यही बोलते थे कि इस लड़की से कमेरा कोई नहीं है। घर भी काम करवाती है, पढ़ाई भी करती है और खेत में भी काम करवाती है। अपने मम्मी पापा को इसने कमाते देखा है तो इसको रहम बहुत आता है। अपने माँ बापा के साथ कंटिन्यू खेत में काम कराती है। तो भाई बस इतना ही कहना चाहूँगी कहानी सुनाने के माध्यम से। तो स्वस्थ रहो, सावधान रहो, अपने अपने घर बेटियों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।